हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत इंसर्ट टू के बारे में बताएंगे। जिस तरीके से एग्जाम में सेंटेंस से रिमूव टू हटाने के लिए आता है, ठीक उसी तरीके से टू का प्रयोग करने के लिए भी आता है। तो इसके पहले के चैप्टर में हमने आप सभी को रिमूव टू के बारे में बताया था, लेकिन आज के इस चैप्टर में हम आप सभी को यूज टू के बारे में बताएंगे कि सेंटेंस में किस तरीके से हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है शी वाज सो फैट दैट शी कुड नॉट सिट प्रॉपरली। इस सेंटेंस में हमें यूज टू करना है, टू का प्रयोग करना है। कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे सो लिखा है, जिसको हमने सर्कल किया सो। इस सो के स्थान पे हम TOO लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सी वाज टू फैट। सो के स्थान पे टू का यूज कर दिया गया। उसके बाद डैट से लेकर के नॉट तक, इन सभी को हम सेंटेंस से हटा देंगे। डैट सी कुड नॉट को हटा देंगे, तो इसको हटा करके इसके स्थान पर इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे, TO2। उसके बाद क्रिया यहाँ पे सिट प्रॉपरली, इसको भी लिखेंगे। और यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। इट मीन्स सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग हो जाएगा। प्रॉपरली, शी वाज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। सेकंड सेंटेंस, इसमें भी यूज टू करना है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे सो लिखा है, इसके स्थान पर लिखेंगे TOO। यह सेंटेंस बनेगा द न्यूज इज टू गुड। उसके बाद जिस तरीके से फर्स्ट सेंटेंस में डैड से लेकर के नॉट तक हटा दिया गया था, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर भी हटा देंगे और इसको हटाकर लिखेंगे इन्फिनेटिव टू, TO2। उसके बाद बी ट्रू को लिख लेंगे और यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस है द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। तो यहाँ पर भी सो है, सबसे पहले हम इसको हटाएंगे। द ट्री इज टू हाई, इस टू को एडवर्ब टू कहते हैं। उसके बाद डैट से लेकर के नॉट तक हटाएंगे, डैट से लेकर के नॉट तक हटा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देना हमें, यहाँ पे प्रोनाउन आई का यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पे द ट्री है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आई का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि डैट से पहले हम लोग टू से पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फार्मी, फार्मी लिखेंगे। उसके बाद फिर टू लिखेंगे TO2 और क्रिया क्लाइंब, और इट को सेंटेंस से हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट का यूज यहाँ पर ट्री के अकॉर्डिंग हुआ है। और यह सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा कॉम्प्लेक्स से। चौथा सेंटेंस है ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत। कह रहा हुआ इतना अधिक ईमानदार है कि
रिश्वत को स्वीकार नहीं करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ही, क्रिया यहाँ पे इज है, सो को हटाएंगे, TW2 ऑनेस्ट। उसके बाद डैड से लेकर के नॉट तक इस पार्ट को हम हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे इसके स्थान पर टू एक्सेप्ट ए ब्राइब, और यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस है पांचवा एग्जाम्पल, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इस सेंटेंस में दे का यूज किया गया है। इसका मतलब है कि TO2 से पहले फॉर देम आया होगा, तभी यहाँ पर दे का यूज किया गया है। और यहाँ पे इट का यूज किया गया है, तो इट का यूज द लेसन के अकॉर्डिंग किया गया है। तो यूज टू करते समय हम इट को सेंटेंस से हटा देंगे और दे के स्थान पर TO2 से पहले फॉर देम लिखेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। लिखेंगे द लेसन इज, सो को हटाएंगे, एडवर्ब टू डिफिकल्ट, अब दे को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले हम फॉर देम, उसके बाद लिखेंगे टू, TO2 अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, और यह सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। जिस तरीके से तीसरा एग्जाम्पल था, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट, ठीक उसी तरीके से यह सेंटेंस भी है। उस सेंटेंस में हम लोगों ने आई को TO2 से पहले फार्मी में चेंज किया था, लेकिन इस सेंटेंस में हम लोग दे को TO2 से पहले फॉर देम में चेंज कर दिया। छठवां सेंटेंस है द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। यहाँ पर है एक्सट्रीमली, अधिकता, अथवा इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और इसमें भी हम लोगों को रिमूव टू नहीं, सॉरी, यूज टू करना है, टू का प्रयोग करना है। तो दोनों सेंटेंस का आंसर सेम होगा। द क्लास इज नॉइजी एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में भी और इसमें भी। इसी के पहले TO2 केवल हम यूज करेंगे, टू, उसके बाद एडजेक्टिव नॉइजी। द क्लास इज टू नॉइजी, और यह सेंटेंस हमारा यूज टू वाला हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने टू का यूज कर दिया एडजेक्टिव से पहले। इस सेंटेंस में TO2 T और टू का यूज नहीं किया जाएगा। सातवां एग्जाम्पल, द टी इज एक्सट्रीमली हॉट। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं द टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जैसे इस सेंटेंस को लिखा गया ठीक इसको हम वैसे ही लिख सकते हैं द टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और इसमें में हम लोग को यूज टू करना है, टू का यूज करना है। तो एडजेक्टिव वर्ड इसमें हॉट है, इसके पहले एक्सट्रीमली को हटाएंगे और एक्सट्रीमली के स्थान पर TW2 लिख देंगे और सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। द टी इज टू हॉट, और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।